दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई साधक कड़ी साधना करता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या सच में माँ काली सामने आती हैं या सिर्फ मन का भ्रम है? आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे ही शिष्य का है और हाल ही में दीपावली की अमावस्या में उसने माँ काली को प्रत्यक्ष किया। उसने मेहनत की, कड़ी मेहनत की और सफलता भी उसे हाथ लगी। माँ काली सामने प्रत्यक्ष हुई। उसके साथ क्या-क्या हुआ, ये सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। और कौन-सा वह मंत्र है जिसके माध्यम से माँ काली प्रत्यक्ष उसके सामने होगी मात्र एक रात में, वो भी दीपावली की अमावस्या की रात। अगर आप भी अमावस्या की रात माँ काली को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यह है असली अनुभव जो साधक खुद बताया मुझे कि जब सामने काली आती हैं तो रूह तक काँप जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निःशुल्क साधना यूट्यूब चैनल, जहां हर वीडियो में हम उजागर करते हैं वो रहस्य जो आम इंसान के लिए वर्जित माने जाते हैं। अगर आप भी तंत्र साधना और देश शक्तियों को सच को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि साधना के अनुभव भी साझा किए जाते हैं। दोस्तों, उसने बताया कि दीपावली की रात की अमावस्या, आसमान पूरी तरह अंधेरा था और सामने जल रहे थे सिर्फ 5 दीपक, जैसा मैंने वीडियो में बताया था। एक साधक जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, और उसका अनुभव है, आप ध्यान से सुने। शमशान के बीच बैठा, काली साधना में लीन था। चारों ओर सिर्फ राख, हवा में हल्की धुंध और कानों में सुनाई देती थी मंत्रों की धीमी कंपन। और मंत्र था ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसी मंत्र से माँ काली प्रत्यक्ष हुई। कहते हैं साधना की शुरुआती 11 मिनट या 15 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ उसे, लेकिन फिर धीरे धीरे हवा का रुख बदलने लगा। दीपक लौ उल्टी दिशा में झुकने लगी, हवा तेज हो गई और वहां अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगी उस साधक को, शिष्य को, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो या उसे बुला रही हो या डरा रही हो। उसका शरीर कांपने लगा, पर मन और गहराई में इतना चला गया कि उसको यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। मंत्र जाप और तेज उसने कर दिया, ऑटोमेटिक उसके मंत्र जाप और कर दिया, और मंत्र था ओम क्रीम कालिकाय नमः। कहते हैं कि काली साधना में सबसे पहला अनुभव भय का होता है, लेकिन उसे भी भय लगा, जैसे कोई शक्ति उसकी परीक्षा ले रहा हो। क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम डर और पर विजय पा सकते हो? तो साधक के अनुसार क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधकार, एक स्त्री आकृति उभरने लगी। वो ना तो पूरी तरह दिखाई दे रही थी, ना पूरी तरह गायब थी। बस एक तेज नीली आभा और गले में खोपड़ियों की माला और जीभ निकाले हुई और हाथ में खड़ग ली हुई। उस क्षण साधक का मन स्थिर हो गया, डर गया। एक अद्भुत शांति उसके मन में छा गई। उत्साह भी थी मां को सिद्ध करने की। और तभी उसके कानों में आवाज आई, भय मत कर, मैं ही शक्ति हूं। यह आवाज बाहर से नहीं, ये सिर्फ अंदर की तरफ से थी। जैसे माँ काली ने खुद उसकी आत्मा में संवाद किया हो, या उसने माँ काली जो है उसके मन के भीतर घुस के या बोला कि भय मत कर, मैं ही शक्ति हूँ। कुछ पल बाद दीपक की लौ शांत हो गई और पूरा वातावरण स्थिर हो गया। साधक ने आंखें खोली और पाया समय रुक गया था। घड़ी के कांटे वहीं थे जहां आधे घंटे पहले थे। शरीर पूरा पसीने से भीगा हुआ था उसका, और धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो उस इतना भयंकर डर गया कि शायद पहले कभी न हुआ हो। पर मन में अद्भुत शक्ति का संचार था और अजीब उसके शरीर में लग रहा था, कुछ ना कुछ उसके शरीर में अजीब लग रहा था। तो यह है अनुभव उसके सामने, और मन ही मन उसने वचन भी लिए और माता ने उसको वचन भी दिए। और ये साधना उसकी जैसे कंप्लीट हुई, वैसे ही उसके पास जो शक्तियाँ उसको नजर आईं वो थी माँ काली, भैरव और ऐसे 3-4 और वहाँ पे गढ़ मौजूद थे जो बहुत ही भयानक थे, शमशान के। वो प्रणाम किया, गुरु का नाम लिया,
उसके बाद फिर वहाँ से निकल चुका अपने घर की तरफ। तो दोस्तों, काली साधना कोई खेल नहीं, ये आत्मा की अग्नि परीक्षा होती है। सिर्फ काली विनाश की देवी नहीं, वो अज्ञान का नाश और सत्य का प्रकाश भी है। कई साधक बताते हैं कि साधना के बाद उनकी दृष्टि बदल जाती है। रातों को नींद नहीं आती है, बल्कि भीतर से जागृति महसूस होती है। सपनों में माँ का आशीर्वाद दिखता है, कभी रूप में, कभी संकेतों में। कई बार साधना के बाद मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि माँ काली स्वयं अपने भक्त की चारों ओर सुरक्षा कवच बना देती है। काली साधना डरावनी नहीं है, डराता है हमारा अहंकार। जब हम अहंकार छोड़कर समर्पण करते हैं तो वही अंधकार प्रकाश बन जाता है। माँ काली हमें सिखाते हैं कि सच्चा साधक वो नहीं जो चमत्कार खोजे, बल्कि वो जो भीतर के भय को जीत ले। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ काली की साधना में रुचि रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय माँ काली। और अगर आप जानना चाहते हैं कि काली साधना शुरू करने की सही विधि क्या है, तो अगले वीडियो में मैं वही रहस्य उजागर करूँगा फिर से। आप लोग कमेंट करके जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं अगली जो साधना है काली साधना वह डालूं या ना डालूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि अगला वीडियो आपकी आत्मा को झकझोर कर देगा। तो दोस्तों, यह थी माँ काली का अनुभव एक साधक के द्वारा अमावस्या की रात का। तो दोस्तों, अमावस्या फिर से आने वाली है कुछ दिनों बाद, और अगर इस अमावस्या में फिर से आप करना चाहते हैं तो तैयार हो जाए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि